आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं 12th क्लास का, क्लास 12 का डिफ्रेंशिएशन, जिसको आप कलन बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इसका चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक तो अभी नहीं बताए हैं, अब बेसिक के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का है सॉल्व करना। डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x के सापेक्ष इसका डिफरेंस करना है। तो x के सापेक्ष क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन जिसका करते हैं ना उसमें dy dx लगा दिया जाता है। क्यों लगाते हैं अब इसका डिटेल में बताना पड़ेगा, इसको तब समझ में आएगा। अभी आप इतना जानिए कि जिसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा उसमें dy dx आपको लगा देना है। तो डिफ्रेंशिएशन तो इसका करना है तो इसमें लगा देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको करना है। देखिए जैसे कि साइन थीटा हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन थीटा रहता है। तो थीटा यानी यहाँ पे इसके प्लेस पे जो भी दिया हुआ रहेगा वो थीटा को ही क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे कि साइन एक्स भी रह सकता है, साइन ए भी रह सकता है। तो ये थीटा को डिनोट कर रहा है, यानी कि एंगल को डिनोट कर रहा है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो थीटा का वैल्यू ये पूरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये थीटा को डिनोट कर रहा है। इसलिए अभी केवल साइन का ही डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे साइन का क्या होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। और देखिए कि यहाँ पे x बचा हुआ है कि नहीं। अब इस साइन थीटा, ये साइन थीटा था तो साइन थीटा का हो गया। अब जो थीटा में x है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो थीटा में x है तो उसके लिए क्या करते हैं कि अब उसमें लगा देंगे dy dx, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 में, इसमें कर देंगे। तो इसका क्या हो जाता है, देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो ये हो गया। इसका देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर रहता है वो आ जाता है आगे यहाँ पे 2, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स कैसे होगा कि पावर जो रहता है ना उसमें से 1 माइनस किया जाता है। तो 1 माइनस कीजिएगा तो एक्स ही ना आएगा, एक्स का पावर 1 आएगा। एक्स के पावर 1 को केवल हम एक्स भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स हो गया। और ये था कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो 2x है इसको कर देंगे आगे, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है एनसीईआरटी 5.2 सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज। सेकंड आपका हाँ कॉस साइन एक्स है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है कॉस साइन एक्स। देखिए ये कॉस साइन एक्स है तो एक कॉस थीटा लिखा हुआ, साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स वो थीटा के प्लेस पे है, इसलिए इसको हम कॉस थीटा पढ़ेंगे। और थीटा के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएशन जब आपको फाइंड करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स उसमें आपको dy/dx कर देना है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx कॉस थीटा। इसको थीटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थीटा के प्लेस पे, इसलिए वो थीटा का वैल्यू दिया हुआ। तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
तो कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा और थीटा के प्लेस पे क्या है साइन एक्स है, तो ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स। अब देखिए, अब इसमें देखिए ये कॉस थीटा था, ये था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का तो हुआ। अब करेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो जिसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसमें डी बाई डी एक्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि लगा देते हैं डी बाई डी एक्स। अब करेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का अभी हम लोग पिछले जब क्वेश्चन में पढ़े थे, पिछले क्वेश्चन क्या था कि साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा देखिए माइनस साइन थीटा यानी कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स से क्या होता है कॉस एक्स, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इसका हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स। अब देखिए साइन, देखिए ये था क्या साइन थीटा यानी कि साइन एक्स का हुआ। अब साइन एक्स जैसे यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस के किए उसके बाद थीटा का किए, देखिए ये थीटा का हुआ ना यहाँ पे, उस तरह से अब साइन थीटा, तो साइन का तो हो गया कॉस एक्स। अब इस थीटा का यानी कि एक्स का करेंगे, क्योंकि एक्स के सापेक्ष जहाँ आपको एक्स नज़र आएगा उसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। देखिए यहाँ पर एक्स है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स और एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1। क्या होता है 1, क्यों? क्योंकि x है और x का पावर क्या है 1 है, पावर भी कुछ नहीं तो 1 है, और पावर 1 में से 1 को कर देते हैं माइनस, तो आएगा 0, x है 0। देखिए इसको आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट इसका नहीं बताया है, बेसिक नहीं बताया है कैसे ये इस तरह से हो रहा। इसका बेसिक बताने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आएगी। अभी आप क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तो एक वीडियो में आपको बेसिक बता देंगे x का डिफ्रेंसिएशन कैसे 0 हुआ। तो इसका हो गया 1, नहीं 1 हुआ था ना, 1 आया, तो x का डिफरेंस क्या हो गया 1, तो 1 इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए इसका 1 हुआ, तो ये इंटू में है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारा तो यही चीज़ आ जाएगा सेम, तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया आंसर। 1 नहीं भी लिख सकते तो भी चलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो यही आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका क्वेश्चन है ax प्लस बी, थर्ड आपका साइन ax प्लस बी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। देखिए इसमें भी वही आपको करना है, जो x में है या जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है उसमें आप क्या कीजिए x डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, d अपॉन डी एक्स। देखिए इसका करना है तो d अपॉन डी एक्स और साइन ax प्लस बी, तो ये थीटा का प्लेस पे है, तो आपको सबसे पहले इसका करना होगा साइन का, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस और थीटा क्या है ax प्लस बी। और क्या कर रहे थे हम लोग कि थीटा का भी डिफ्रेंसिएशन करते थे, तो अब इसका करेंगे d बाई डी एक्स और ax प्लस बी, तो ax प्लस बी इसका भी करेंगे। देखिए ax प्लस बी का क्या होगा cos ax प्लस बी। देखिए ax प्लस बी का क्या, तो ये है कांस्टेंट आ जाता है आगे, यहाँ पे आ जाएगा। और x का तो अभी x का भी बताया थे ना 1 होता, तो x का 1 हुआ और a में 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा। और ये b अभी हम क्या बताए थे कि नहीं बताए हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना कि x, y और z और कभी कभी t, इस चैप्टर में x, y, z और कभी कभी t, ये है वो वेरिएबल काम करता है। वेरिएबल यानी कि जिसका वैल्यू बदलते रहता है, और कांस्टेंट होता है अंक 1 2 3, जिसको अचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अचर, कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, इसको आपको याद कर लीजिए, या तो फिर हम डिटेल में बताएंगे। कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा 0। तो एक्स वाई जेड और टी इसके अलावा जितना भी है वो क्या है कांस्टेंट है, और ये डिजिट अंक ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो बी क्या है कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका हो गया 0। तो आपका आ गया आंसर ये। तो ए को कर लेते हैं आगे, ऐसे भी देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये भी मेरा आंसर है। या अगर बुक का आंसर मैच करना है तो आपको ए आगे देगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये दोनों क्या आंसर है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला सॉल्व करेंगे।